फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट सेकेंड है टर्मिनोलॉजी का। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो टर्मिनोलॉजी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई थी जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। एंड ये हमारा पार्ट सेकेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है ग्रेडियोस। ग्रेडियोस का मतलब क्या होता है? अनरियलिस्टिक, जो रियल दिखने में रियल ना हो, मतलब उसको दिखावटी बोलेंगे, अनरियलिस्टिक, इसको बोलेंगे ग्रेडियोस। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। 17 है हेलुसिनेशन, ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई है उसको हम फॉल्स परसीव करते हैं। जैसे कि किसी को कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको लगेगा मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही, बट वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट। टेस्ट किसी का, उसको टेस्ट आ रहा है या वो टेस्ट को परसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम गस्टेटरी हेलुसिनेशन बोलेंगे। सच एज अनप्लेजेंट टेस्ट। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल, मोस्ट कॉमन इन मेडिकल डिसऑर्डर। मेडिकल डिसऑर्डर में देखा गया। इसमें ऑल्फैक्टरी में क्या होता है? उसको कोई भी स्मेल आ रही है, किसी भी फ्लावर की आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच टू सरफेस, सेंसेशन ऑफ फॉर्म एंड एम्पुटेटेड लिम्ब। उसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होगा? उसको ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे अभी टच किया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है विजुअल हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन इन्वॉल्विंग साइट कंसिस्टिंग ए बोथ फॉर्म इमेज, फॉर एग्जाम्पल पीपल। उसको सामने कोई नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने कोई पीपल खड़ा है, उसको लगेगा कोई सामने खड़ा है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इल्यूजन है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इल्यूजन, द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस, इट इज़ मेंटल इंटरप्रिटेशन एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलाई। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उसको सही से पहचान नहीं पा रहा है। जैसे कोई भी एक रस्सी पड़ी होगी तो वो उसको सांप समझने लगेगा, इसको हम बोलेंगे इल्यूजन। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, इल्यूजन का, रस्सी वाला। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लेवाइल इफेक्ट, रैपिडली शिफ्टिंग इमोशनल अनरिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लेवाइल इफेक्ट में क्या होता है? जो स्टिमुलाई होता है, जो पर्सन होता है, उसका सडनली चेंज हो जाता है इमोशनल। कभी वो हंसने लगेगा, कभी वो रहने लगेगा बिना कोई रीज़न के। नेक्स्ट है लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, ए थॉट डिसऑर्डर दैट कॉज पीपल टू स्पीक इन डिसऑर्गेनाइज वे। आप पेशेंट से कुछ भी पूछोगे तो वो उसको सही से नहीं बताएगा, कोई भी अननेसेसरी सेंटेंस उसमें जोड़ देगा, जो आप पूछ रहे हो वो नहीं बताएगा, वो सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएगा। जो भी सेंटेंस बोलेगा वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, लिंक नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है मिल्यू। मिल्यू का मतलब होता है इन्वायरमेंट और सेटिंग। नेक्स्ट है ओवेसेशन। ओवेसेशन का मतलब होता है पैथोलॉजिकल परसिस्टेंस ऑफ एन irresponsible thought or feeling that cannot be eliminated from consciousness by topical effort associated with anxiety. ऑब्सेशन का मतलब ये होता है वो पर्सन, उसके हमेशा दिमाग में, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, उसको हो सकता है पैसे कमाने का जुनून उसको आ गया उसके दिमाग में, इसको हम बोलेंगे ऑब्सेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है? इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर और टेरर देन अकर सडनली एंड इंटरमिटेंटली विदाउट वार्निंग।
इसमें क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन आ जाती है, सडन आ जाती है, उसका कोई वार्निंग साइन नहीं होता, पहले से उसको नहीं पता होता है, उसने सडन कोई चीज़ देख ली, सुन ली, तो उसको जो कंडीशन आएगी उसको पैनिक अटैक बोलेंगे। बट एंजाइटी में क्या होता है, उसमें वार्निंग साइन पहले से ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पर्जर्वेशन। पर्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट रिपीटिशन ऑफ वर्ड देम बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिलेवेंस, आल्सो परसिस्टेंट रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड आइडिया रिस्पॉन्स टू डिफरेंट क्वेश्चन। पर्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप उससे कोई भी वर्ड पूछोगे वो सेम वर्ड बताएगा। जैसे आपने उससे पूछा आपका नाम क्या है, उसने बता दिया मेरा नाम राम है। आप उससे पूछोगे आप कहाँ रहते हो, फिर भी वो बोलेगा राम। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो सेम वर्ड बोलेगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिस्ट। इसका मतलब होता है फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करता है उसमें स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टंगेटैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ थिंकिंग स्पीच इन विच क्लाइंट टेंड टू वंडर अवे फ्रॉम द इंटेंडेड पॉइंट, द नेवर रिटर्निंग ऑफ द ओरिजिनल आइडिया। इसमें क्या होता है, आप पेशेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताएगा, उसमें जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको नहीं बताएगा, ओरिजिनल आइडिया आपको नहीं देगा, बट आपको इधर उधर की चीज़ें बताएगा, उसको बोलेंगे टंगेटैलिटी। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, ए सडन इंटरप्रिटेशन ऑफ थॉट प्रोसेस बिफोर द थॉट इज कंप्लीटेड। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जस्ट पढ़ा और उसके बाद में आप तुरंत से भूल गए, एकदम एम्प्टी हो गए, इसको हम बोलेंगे थॉट ब्लॉक। नेक्स्ट है बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ए कंडीशन विच द इंडिविजुअल विद द सिजोफ्रेनिया पोसेसिवली इल्ड ऑल इमोबाइल पार्ट ऑफ द बॉडी टू एनी एफर्ट मेड इट प्लेसिंग देम सर्टेन पोजीशन। बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होगा वो एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहेगा। वो अगर खड़ा है तो बहुत देर तक बिना कोई मूवमेंट के, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहता है, काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक वो एक ही पोजीशन में रहता है बिना मूवमेंट के, उसको हम बोलेंगे बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद में बोलेंगे वर्ड सैलाड। वर्ड सैलाड का मतलब होता है मीनिंगलेस एंड इनकरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। इसमें क्या होता है कि कई सारे वर्ड एक में मिक्स कर देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो वर्ड इनकरेक्ट होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं। तो ये आज की थी हमारी टर्मिनोलॉजी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं मेरे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।